तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि महाराज वीर सिंह देव अपने अंगरक्षक मुकुट के साथ मिर्जा गौर की सलाह पर प्रयाग की ओर शहजादे सलीम से मिलने के लिए चल दिए हैं। अब आगे इलाहाबाद के रंग महल से सटे हुए एक छोटे से किंतु अत्यंत सुसज्जित कमरे में शहजादा सलीम चिंतामग्न बैठे थे। उनका पीला और दुबला चेहरा, कुछ गड्ढे में धसी हुई उनींदी आंखें उनकी विलासिता को स्पष्ट कर रही थी। कमरे में केवल एक अल्पवयस्क सुंदर सा दास मोरछल लिए खड़ा था। नकीब ने आकर अर्ज की, शुदाबंद राजा वीर सिंह बुंदेला इलाहाबाद आ पहुंचे हैं और हुजूर की कदम बोसी को हाजिर है। शहजादे ने उतावली से होकर कहा, उन्हें ले आओ ना। राजा वीर सिंह ने सम्मुख आकर कोनिर्श की। शहजादे ने ससंभ्रम उठकर राजा साहब को छाती से लगा लिया और बराबर बैठाकर कहा, राजा साहब, आपकी बहादुरी की तारीफ बहुत सुनी है, तभी दोस्ती की ख्वाहिश की थी, आज पूरी हो गई। आप जो मेरे पास तशरीफ ले आए, इससे मेरी ही इज्जत अफजाई हुई है। अब आप इस दरगाह को अपना घर समझें, ऐसा कोई काम बताकर मुझे ममनून करें जो इस बात को साबित करे कि मैं आपका सच्चा दोस्त बनने का कितना ख्वाबस्तगार हूं। राजा वीर सिंह देव सलीम की इतनी चापलूसी और उत्सुकता देखकर दंग रह गए। वे कुछ समझ नहीं सके। उन्होंने कहा, हजरत शहजादा, आप मुझ नाचीज को क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं तो आपकी पनाह में आया हूं। बादशाह और खास मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ दगा की है, हमें फुसलाकर किला खाली करवा लिया और धोखा देकर रात को मेरा वध करने की चेष्टा की। इन दोस्तों और तलवारों के बल पर जान बचाकर भागा हूं। मिर्जा गौर ने मुझे दरगाह में आने की सलाह दी है। शहजादा मुझे शरणागत की इतनी अवगत करेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। सलीम ने कहा, राजा साहब, आप मेरी आंखें और भुजा हैं, आप मेरे सलाहकार और दोस्त हैं, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? वीर सिंह देव की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने क्षण भर शहजादे की ओर देखा और कहा, शहजादा, तब तो यह सेवक भी रक्त की एक एक बूंद आपको देगा। मेरे बादशाह शहंशाह अकबर नहीं, आप हैं। आज से आप मेरे मालिक हैं। सलीम ने सिर से पगड़ी उतारकर कहा, खुदा सबका मालिक है, मैं आपका छोटा भाई हूं और दिली दोस्त। यह पगड़ी लीजिए और मुझे अपनी दीजिए। आपने मुझे बादशाह कहा है, मैं आपको बुंदेलखंड का महाराज कहता हूँ। महाराज ने उठकर पगड़ी आदरपूर्वक ले ली। सलीम भी उठ खड़ा हुआ। महाराज ने अपनी पगड़ी शहजादे को दी। दोनों एक बार फिर गले मिले। अब काम की बात पे परामर्श होने लगा। धीरे धीरे सलीम ने दिल की गांठ खोल दी। कहा, महाराज, आप जानते हैं मेरा परम शत्रु कौन है? कौन? वह बूढ़ा बाघ, वह शेख। कौन शेख? वही पाजी पाखंडी अबुल फजल, जो आलिम कहलाता है और सिपह सलार से भी ऊंचा रुतबा रखता है। शेख? क्या कहते हैं? बादशाह सलामत को मेरे विरुद्ध उसी ने भड़काया है। वह मुझे शराबी, निकम्मा और गुनहगार समझता है। महाराज, वह गुलाम बादशाह सलामत की नाक का बाल हो रहा है। सलीम कुछ देर चुप रहे, पर मानो उनका मन बेचैन हो रहा था। वह कुछ बात थी जो निकलना चाहती थी। महाराज चुपचाप सलीम की बेचैनी का उतार चढ़ाव देख रहे थे। सलीम ने फिर कहा, महाराज, वह फिर से दक्षिण से आ रहा है, दक्षिण को फतह करके। वह इस बार बादशाह के और मुंह लग जाएगा। वह इस बार मेरा नाश कर डालेगा। इतना कहकर सलीम ने आतुर होकर महाराज का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए, दोस्ती निभाइए। सलीम को आप नाशुक्राना पाएंगे। वीर सिंह देव ने सोचते हुए कहा, शहजादा, क्या चाहते हैं आप? सलीम ने कहा, यही कि अबुल फजल दक्षिण से लौटकर आगरा ना आने पाए। उसे आप कैद कर लीजिए, मार डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन वह आगरा नहीं आना चाहिए। लेकिन यदि वह युद्ध ही ना करे तो? वह बड़ा मगरूर और गुस्सैल है महाराज, जरूर लड़ पड़ेगा। फिर उसे भेजा भी तो मुझसे जंग करने के लिए ही है। वीर सिंह देव ने कहा, परंतु शहजादा, जरा सोचिए, यह काम क्या मुनासिब होगा? बादशाह सब बात जानेंगे तब। महाराज, आप भी मुझे नाउम्मीद करेंगे। वीर सिंह देव ने कहा, शहजादा, यह काम अच्छा नतीजा न लाएगा। आप आगे पीछे तो सोचिए थोड़ा। यह काम तो होना ही चाहिए महाराज। महाराज, बुंदेलखंड के महाराज,
वो जब तक जिंदा है तब तक मैं मरा हुआ हूँ। महाराज सोच में पड़ गए। सलीम ने कहा, महाराज, मेरा तख्त, इज्जत, आजादी सब इसी पर मुनहसर है। उसे रोकिए, कैद कर लीजिए या मार डालिए। वह मेरे कलेजे का कांटा है, उसे निकाल फेंकिए। देखिए, यदि यह पगड़ी आपकी दी हुई ना होती और इसकी यदि मैं इज्जत ना करता तो अभी आपके कदमों पर धर देता। महाराज, दोस्ती का हक अदा कीजिए। महाराज ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, शहजादा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, पर मुझे अभी जाना होगा। सलीम फफक गया। उसने अपना सुनहरे काम का जिरा बख्तर महाराज को पहनाया, अपनी जड़ाऊ तलवार उनकी कमर में बांध विदा किया। तो अगले अंक में हम जानेंगे कि क्या महाराज वीर सिंह देव ने अबुल फजल को मार डाला या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला अबुल फजल से सलीम को बचाने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड। अगर कहानी अच्छी लग रही है और आप सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।